मोज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अज़म इनसाइट्स पर एक बार फिर से खुशामदीद। एक तवील अरसे के बाद आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और क्रिसमस के और न्यू ईयर के सीज़न को खूब सारा एंजॉय कर चुके होंगे। हस्बे रवायत बहुत ही मुफीद और लाइफ चेंजिंग कंटेंट के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाज़िर हैं और लास्ट टाइम की डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए एक बार फिर से सीक्रेट लॉ ऑफ अट्रैक्शन के स्टेप्स को समझने की कोशिश करेंगे, ताकि इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारा फ़ायदा उठा सकें। तो अगर दोस्तों आपने हमारी लास्ट वीडियो द हिडन सीक्रेट ऑफ सक्सेस को अभी तक नहीं देखा तो उसे एक बार ज़रूर देखिए, ताकि आप ये बेहतर तौर से जान सकें कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ सक्सेस हम किस चीज़ को कहते हैं। मगर फिर भी आगे बढ़ने से पहले आप सबकी रहनुमाई के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक मुख्तसर सा तारुफ आप सबको दिए देते हैं। तो दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस कायनात का एक ऐसा कानून है जो आपकी सोच, आपके ख्याल और आपके तसव्वुर को आपकी ज़िंदगी की हकीकत में तब्दील कर देता है। आप ज़िंदगी में कुछ अच्छा हासिल करना चाहते हैं तो आपको उस अच्छी चीज़ को सबसे पहले अपने ख्यालात, एहसासात और सोचों में जगह देनी होगी। अगर आप उन अच्छी चीज़ों के मुतल्लिक अच्छा सोच नहीं सकते तो आप उनको हासिल भी नहीं कर सकते। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आखिर ये सब कुछ किस तरह से मुमकिन हो सकता है, तो दोस्तों हमारी लास्ट वीडियो को ज़रूर देखिए, जिसमें हम साइंटिफिकली इस लॉ को प्रूव करने की कोशिश कर चुके हैं। तो बढ़ते हैं उन स्टेप्स की जानिब जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बेहतर तौर से इस्तेमाल करने में हमारी रहनुमाई कर सकते हैं। दोस्तों, इन स्टेप्स में से सबसे पहला स्टेप है आस्क, मतलब मांगना या चाहना, या फिर बेहतर तौर से ये जानना और पहचानना कि आखिर वो क्या है जो हम अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। क्योंकि ये दोस्तों हमारे मुआशरे का एक अलमिया और एक तल्ख़ हकीकत है कि अपनी ज़िंदगी के इख्तिताम तक भी हम ये जान ही नहीं पाते कि हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है। क्योंकि दोस्तों, जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि आखिर वो क्या है जिसकी हमें ज़रूरत है, तो दोस्तों तब तक वो हमें मिल भी नहीं सकता। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ज़िंदगी में अप्लाई करने का सबसे पहला स्टेप है। और फिर इसके हवाले से खुदा के कलाम में क्या ही खूब मरकूम है कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओगे तो तुम्हारे वास्ते खोल दिया जाएगा। तो दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बेहतर तौर पर अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करने के लिए हमें सबसे पहले ये बहुत ही क्लैरिटी के साथ, बहुत ही वाज़ेह तौर पर जानना होगा कि आखिर हम क्या चाहते हैं, कितना चाहते हैं और कब तक हासिल कर लेना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आप बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं तो आखिर कितना पैसा कमाना चाहते हैं? 1 मिलियन, 10 मिलियन या फिर 1 बिलियन? और फिर कितने साल में कमाना चाहते हैं? 5 साल में या फिर 10 सालों में कमाना चाहते हैं? कैसे कमाना चाहते हैं? दोस्तों, इन तमाम सवालात के जवाबात लिख कर अपने पास रख लीजिए और इस तरह से अपनी ज़िंदगी के मकसद को, अपने गोल्स को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को बहुत वाज़ेह तौर पर समझकर, जानकर यूनिवर्स के सामने रखिए और फिर यूनिवर्स को उसका काम करने दीजिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का दूसरा स्टेप है बिलीफ, मतलब यकीन रखना, ईमान रखना। दोस्तों, ये स्टेप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बैकबोन है। इसी एक स्टेप पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। दोस्तों, इंसान का ईमान रखना और उसके ईमान का मजबूत होना उसके सच्चे होने का सबूत होता है। और जब इंसान सच्चा होता है तो उसके लिए कुछ भी मुमकिन हो जाता है। जब आप अपने लाइफ गोल्स को क्लैरिटी के साथ सेट करते हैं और उनको परमानेंटली अपनी सोचों और अपने ख्यालों और फिर अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लेते हैं, तो फिर दोस्तों दुनिया की कोई भी ताकत उन चीज़ों को मुमकिन होने से रोक नहीं सकती। खुदा के कलाम में क्या ही खूब मरकूम है कि अगर तुम में राई के दाने जितना भी ईमान है तो इस पहाड़ से कहो कि अपनी जगह से हट जाए तो वो अपनी जगह से हट जाएगा। और फिर यूं भी लिखा गया है कि बग़ैर ईमान के उसको पसंद आना
नामुमकिन है, इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालिबों को बदला देता है। इसलिए ईमान के बगैर खुदा को पसंद आना भी नामुमकिन सी बात है। इसलिए पूरे ईमान के साथ इस चीज़ की उम्मीद और यकीन रखें कि जो कुछ आपने चाहा, सोचा और जिस चीज़ का इरादा किया है वो आपके लिए मुमकिन हो सकता है और वो मुमकिन हो जाएगा। और फिर महज ख्यालों, बातों और सोचों की हद तक ही नहीं बल्कि अमलन ये साबित कीजिए कि आपका ईमान पहाड़ की तरह मजबूत और बुलंद है। अपनी सोच में तब्दीली लेकर आइए, अपनी गुफ्तगू में तब्दीली लेकर आइए, अपने कॉन्टेक्ट्स में तब्दीली लेकर आइए, अपने रवैये में तब्दीली लेकर आइए, अपना लाइफस्टाइल चेंज कीजिए, अपनी इन्वायरमेंट और काम करने के अंदाज में तब्दीली लेकर आइए और पुरानी चीज़ों को तर्क करके नए तौर से जीना शुरू कीजिए। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का तीसरा और आखिरी स्टेप है रिसीव, यानी हासिल करना, यानी बिल्कुल इस तरह से फील करना और बिहेव करना कि खुदा ने आपके लिए आपके दिल की मुराद के मुताबिक कर दिया है। ये स्टेप दोस्तों आपके ईमान की तकमील है और इसको खुदा के कलाम में कुछ इस तरह से बयान किया गया है कि इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो यकीन करो कि तुमको मिल गया और वो तुमको मिल जाएगा। दोस्तों, जब तक आपके अंदर उन चीज़ों के आपके पास होने की फीलिंग, इमोशंस, वो एहसासात नहीं होंगे और उन चीज़ों के होने की फीलिंग्स की फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स तक नहीं पहुंचेगी, तब तक वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हकीकत की शक्ल भी इख्तियार नहीं करेंगी। अपनी इन्वायरमेंट को, अपने उठने बैठने को, अपने लाइफस्टाइल, अपने कॉन्टेक्ट्स को और गुफ्तगू को कुछ इस तरह से रीशेप कीजिए कि आप हमेशा इस तरह से फील करते रहें कि आपको वो सब कुछ मिल चुका है और आप अपनी लाइफ में उसे ओन कर चुके हैं। वो इमोशंस और फीलिंग्स और एहसासात अभी से अपने अंदर लेकर आइए और ख़ुद को ग्रेटिट्यूड और शुक्रगुजारी से भरकर लाइफ को एंजॉय करना शुरू कीजिए और फिर बस यूनिवर्स को अपना काम करने दीजिए। ये कोई नहीं जानता कि आखिरकार कब, कैसे, किस तरह से, किसके वसीला से, कितनी देर में, क्यों कर ये सब कुछ आपके लिए मुमकिन हो जाएगा और आप इसे अपनी ज़िंदगी में एक हकीकत के तौर पर एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों, ये थे वो 3 स्टेप्स जिनकी मदद से आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इससे भरपूर फ़ायदा भी उठा सकते हैं। जिनमें से पहला स्टेप है आस्क, यानी मांगना या फिर वाज़े तौर पर जानना कि आप क्या चाहते हैं। दूसरा स्टेप बिलीव, यानी पुख्ता ईमान रखना। और तीसरा स्टेप कि उन तमाम चीज़ों के आपकी ज़िंदगी में होने का एहसास रखना और ग्रेटिट्यूड और शुक्रगुजारी के साथ ज़िंदगी गुजारना। दोस्तों, इन 3 सिंपल स्टेप्स को आज, अभी और इसी वक्त से अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना शुरू कर दीजिए और अपनी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज रिसीव कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से लाइफ को चेंज करने की बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हासिल की है। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कौन से वो छोटे छोटे स्टेप और वो एक्टिविटीज़ हो सकती हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आपकी लाइफ में सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करने में बेहद मुफीद साबित हो सकती है। आखिर में दोस्तों, एक बात फिर से दोहरा देते हैं कि अच्छा सोचिए, अच्छा चाहिए तो खुदा हमेशा आपके लिए अच्छा करेगा। इस वीडियो को अपने चाहने वालों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल अज़म इनसाइट्स को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने और दूसरों के लिए हमेशा खुशी, सलामती का बाइस बनिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने और दूसरों के लिए हमेशा खुशी और सलामती का बाइस बनिएगा।